नमस्कार, आज हमारा कारवा पहुंचा है वार्ड नंबर 17 में। 17 के पार्षद से हम लोग जानेंगे उन्होंने 4 साल में क्या कार्य करवाए और क्या कार्य उनके रह गए। अभी 1 साल हो रह गया है नगर निगम के चुनाव को लेकर। इन 1 साल में उन्होंने क्या क्या कार्य करवाने हैं और अभी तक उन्होंने क्या विकास कार्य करवाए। वार्ड की जनता मेरे साथ रहेगी, उनसे भी पूछेंगे क्या कार्य रह गए और पार्षद महोदय ने क्या कार्य करवाए। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं सुनील वर्मा जी जो वार्ड नंबर 17 के पार्षद था उनका परिचय देना चाहूंगा। कोरियर एजेंसी पहले चलाया करते थे, इससे पहले कंप्यूटर का काम किया करते थे। राजनीतिक सरोकार इनका परिवार से कोई नहीं है, शाह परिवार से जुड़े थे। पहले बलबीर पाल शाह के साथ थे, अब बुल्ले शाह के टीम के सिपाही हैं और उन्हीं के साथ कार्य कर रहे हैं और उन्हीं के साथ ही अपना राजनीतिक जो जीवन है वो आगे बढ़ा रहे हैं। अभी पार्षद महोदय से हम लोग बातचीत शुरू करेंगे। इससे पहले मैं 2 मिनट में एक रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा। उस रिपोर्ट के जरिए आप ये देखना कि पार्षद महोदय ने क्या क्या कार्य करवाए हैं, किस किस कॉलोनी में कार्य करवाए हैं और क्या क्या कार्य रह गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। वार्ड 17 की बात की जाए तो इस वार्ड में कुल 11,500 के करीब मतदाता हैं और नंद विहार, आरके पुरम, शक्ति नगर, धानक बस्ती, सतकरतार कॉलोनी, मुखीजा कॉलोनी, न्यू सैनीपुरा, क्रांति नगर, बंसी कॉलोनी, 8 मरला, शुगर मिल, पावर हाउस, कश्यप कॉलोनी, आदर्श नगर इस वार्ड के अंतर्गत आते हैं। इस वार्ड में तकरीबन सड़कें और नालियां बना दी गई हैं। शुगर मिल और पावर हाउस में पार्षद महोदय काम नहीं करवा सकते। वहीं कश्यप कॉलोनी का बुरा हाल है, जहां अभी तक भी एक भी गली, नाली और ना ही मूलभूत सुविधा पार्षद महोदय उपलब्ध करवा पाए हैं। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि यह कॉलोनी अनअप्रूव्ड है। ये दिक्कत है, ये पानी भर रहा है इधर, ये सफाई हो जावे इधर से, इसका पानी का निकाल हो जा कहीं। और भैया ये गली बन जा, ये सारा मोहल्ला बीमार पड़ा हमारा। कोई भी सही नहीं है, मोहल्ले के अंदर कोई सही नहीं है, हम भी सही नहीं है। क्यों मच्छर खोज से मच्छर बेतुका हो रहा भैया। ये गली बन जा रही है, पानी बस हम ये चाहते हैं। बरसात के दिनों में यहाँ पानी इकट्ठा रहता है, आने जाने की समस्या बहुत है और मच्छरों का प्रभाव बहुत है, बीमारी और बढ़ रही है यहाँ पे। और सड़कें नहीं है, पानी की निकासी नहीं है कहीं पे। हाँ जी, बारिश के बिना ही यहाँ गंदा पानी खड़ा रहता है और बीमारी फैलने का खतरा हमेशा ही बना रहता है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद सुनील वर्मा उनकी कॉलोनी में आए ही नहीं। भाई साहब परेशानियां तो बहुत है यहाँ। अब एमसी के पास जावा तो कहा है कि ये कॉलोनी अवैध है, ना तो इसके अंदर सड़कें बन सकती, ना लाइट की प्रॉब्लम हो सकती। इस कॉलोनी के अंदर इतनी दिखते हैं बहुत ज्यादा जी। लेकिन यहाँ जब भी प्लाट ले हैं डीलर यही बात कहा है भाई इस कॉलोनी के अंदर सारी सुविधा देंगे। पानी की भी परेशानी है, लाइट की भी परेशानी है और शिवरा की परेशानी है, गाड़ की भी परेशानी है। इतने हाथ पैर दस जहाँ, बालक दस जहाँ, सब कुछ सारी डाल की परेशानी है। सरकारी पानी नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास में। जाकर एमसी के पास कह दे हावा फिर अंदा नहीं है। आरोप प्रत्यारोप के बीच चलते हैं पार्षद महोदय के पास और जानते हैं कि कितने प्रतिशत काम उन्होंने करवाया है। स्वागत है आपका एक बार रिपोर्ट देखने के बाद। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत, एक ऐसा सोशल मीडिया हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें पार्षद जनता के बीच में होता है और सवालों के जवाब जो है रूबरू होते हैं। जनता पार्षद के सामने, पार्षद जनता के सामने। एक सोशल मीडिया के जरिए हम ये प्रयास कर रहे हैं और ऐसा मंच आपको दे रहे हैं कि आप अपनी जो बातें हैं पार्षद महोदय के सामने रख सकते हैं और पार्षद सीधा लाइव जवाब देगा जनता को कि उसने क्या क्या कार्य कराया और जनता भी पूछ सकती है पार्षद जी उसने क्या क्या कार्य कराए। पार्षद जी स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपका राजनीतिक परिचय जानना चाहूंगा आपके मुंह से ही। ऐसे है, आज से तकरीबन 8 साल पहले मैं जब 12th क्लास में पढ़ता था और मैंने 8 वाला चौक कंप्यूटर सेंटर खोला था, तो चौटाला साहब ने मेरे वार्ड में आना था सावन पार्क में। तो मैं बड़ा खुश था, मैं कि चौटाला साहब आ रहे हैं। उस समय मुख्यमंत्री थे चौटाला साहब, 10-12 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो मैं 8 वाला चौक पे खड़ा था, तो उनका कारवां मेरे आगे से गुजरा। तो मैंने एक अपने दिल में सपना सजोया। मैंने सोचा क्या आप भी इस तरह की, जैसे ये वीआईपी लोग हैं ये जाते हैं और मैं भी इसमें राजनीति में आना चाहता हूँ। और मैंने उनसे एक प्रेरणा ली। उनको मैंने देखा भाई लोग उनके साथ जाते हैं, लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि वो लोगों में सेवा करते हैं। उसके बाद मैं हमारे विधायक थे बलबीर पाल शाह जी, मैं उनसे मिला, उनसे बड़ा प्रभावित हुआ। तो उसके बाद मेरे अंदर सेवा करने की भावना आई और मैंने सोचा मैं वार्ड के लिए सेवा करूं और उस दिन से आज तक मैं अपने वार्ड के लिए समर्पित हूं। तो पहला चुनाव आपने लड़ा है, चुनाव क्या दिमाग में चल रहा था कि एमसी का चुनाव लड़ना और जीतना है, क्या विजन लेके चले थे आप? ऐसे मेरा विजन, मेरी टीम थी, मेरी टीम ने पूरा मेरे को सहयोग किया क्योंकि मैंने चुनाव के टाइम पे मैं नहीं आया, मैंने उससे पहले ही लोगों को 3-4 साल
5-6 कॉलोनी को हमारे वेलफेयर सोसाइटी है, उस सोसाइटी ने मुझे चुनाव के लिए खड़ा किया था। उस सोसाइटी ने मुझे कहा था कि आप चुनाव लड़ो। मेरा चुनाव लड़ने का कोई विचार नहीं था, लेकिन सोसाइटी ने मुझे प्रेरित किया और उससे 3-4 साल पहले मैं लोगों के बीच में था, मैं जनता के बीच में, जनता के मैंने काम कराए। अभी 4 साल हो गए हैं निगम को बने हुए, वार्ड काफी खस्ता हालत में था। आप क्या उपलब्धि मानते हैं अपनी, क्या क्या अभी अपने वार्ड में काम करवाए हैं? ऐसे है, थोड़ा बहुत मेरे वार्ड में रिपेयरिंग का काम रहता है। कुछ सड़कें ऐसी हैं जहाँ पे रिपेयरिंग की हुई है। तकरीबन 16 फाइलें हैं जो इस टाइम अकाउंट्स रूम में पड़ी हैं और कमिश्नर साहब ने उसको अप्रूवल दे दी है। जैसे सतकदा कॉलोनी गली नंबर 1, 2, 3 और तकरीबन आरकेपुरम की मेन सड़कें हैं, वो 16 फाइलें वहाँ पड़ी हैं। पिछले 1.5 महीने से हमारे नगर निगम में पैसा खत्म हो गया है और अभी मैं कमिश्नर साहब को परसों मिला था। कमिश्नर साहब ने कहा था जो आपकी जरूरी फाइलें वो कर दो। मैं कहा मेरे लिए जरूरी 16 की 16 फाइलें हैं, अगर टेंडर लगे तो 16 की 16 फाइलें वो लगेगा। तो कमिश्नर साहब ने कहा था 1-2 दिन में पैसा आ रहा है, सिर्फ फंड की वजह से वो टेंडर नहीं लग पा रहा। वो सिर्फ मेरा एक लास्ट प्रोजेक्ट है, तकरीबन 1.5-2 करोड़ के काम है, वो 2 करोड़ के काम रह गए हैं और मेरे हिसाब से तकरीबन मैंने 70 से 75% अपने वार्ड का काम कवर कर लिया। ट्यूबवेल कितने लगवाए, समरसेबल कितने लगवाए और सड़कें कितनी बनवाई? मेरे वार्ड में तकरीबन मैंने अपने जो टर्म में तकरीबन 4 ट्यूबवेल लगवाए हैं। जब से मैं पार्षद बना हूं मैंने 4 ट्यूबवेल लगवाए थे और तकरीबन मेरे हिसाब से जो मेरी नॉलेज में है, मैंने 100 से प्लस सड़कें बनाई हैं, जिसमें सारा शक्ति नगर है, 8 महल्ले की सड़कें बनवाई, आरकेपुरम बनवाई, मुखिजा कॉलोनी, न्यू मुखिजा कॉलोनी, अब सतकदा कॉलोनी कुछ एरिया पेंडिंग है सतकदा कॉलोनी का, उसमें मैं काम चल रहा है मेरा। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा 1 साल रह गया है, 1 साल में अपने वार्ड में कोई कच्ची गली नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा विश्वास है। दोबारा चुनाव लड़ेंगे? 100% लड़ूंगा जी। क्या मुद्दे फिर क्या लेके जाए, जब काम ही सारा हो जाएगा फिर दोबारा क्या? मुद्दे मेरी सेवा है। अगर पब्लिक को मेरी सेवा भाएगी, पब्लिक चाहेगी तो मैं पब्लिक के साथ हूं। अगर पब्लिक मुझे चाहेगी, भाई पब्लिक चाहेगी आप इलेक्शन लड़ो तो लड़ूंगा, अगर पब्लिक नहीं चाहेगी तो नहीं लड़ूंगा। कांग्रेस से समर्थित है आप जी। जाहिर तौर पर हम लोग जहाँ हमारी टीम जा रही है, बीजेपी के नाम, बीजेपी के विधायकों का नाम सबका आता है कि वो डंगा डालते हैं हमारे कामों में, यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ? सर हर जगह जब भी मैं काम करता हूं, पार्षद पति विधायक पति सुरेंद्र रेवड़ी हर जगह मेरे काम में हीन भावना दिखाता है। पीछे पीपल और गली का मैटर था, उन्होंने वहां पे नारियल फोड़ा, 4 महीने तक वो काम स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने संघर्ष किया, लोगों ने रोड जाम किया, 1 साल बाद वो गली बनी। और ये उदाहरण है, मैं कोई वो नहीं कर रहा, ये उदाहरण है प्रैक्टिकली, जहां जहां नारियल फोड़ा है वहां कभी काम स्टार्ट नहीं हुआ। और जब मैं कोई काम करता हूं, जब मैं कोई उद्घाटन करता हूं, पीछे सतकदा कॉलोनी में मैंने डिस्पोजल में टूल लगाया था, मैंने उद्घाटन कर दिया। एसडीओ साहब मेरे को ये बोलता है, एक्शन साहब बोलते तूने उद्घाटन क्यों किया? मैं कहा मेरा राइट है, टूल के लिए मैंने धक्के खाए, मैं लोगों के लिए टूल लाया, मेरा राइट है। अगर मैं उद्घाटन नहीं कर सकता मैं किस बात का एमसी? और उसी तुरंत बाद एक घंटे बाद विधायक जी ने भी वहां को उद्घाटन कर दिया। मैं ये विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, विधायिका महोदय से पूछना चाहता हूँ कि हमारे भी कोई अधिकार होंगे, हमें लोगों ने चुना है, लोगों ने हमें वार्ड का प्रधान बनाया, हमारे भी कोई अधिकार होंगे। सारे अधिकार उनके नहीं, ठीक है वो विधायक हैं, हमारे से ज्यादा शक्ति है उनकी पावर है, पावर सत्ता में है, लेकिन यही नहीं आप ऐसी हीन भावना दिखाओ। पीछे मेरे पास 100 लाइटें स्ट्रीट लाइट आई, तकरीबन 70 लाइटें विधायक ने अपने कोटे पे, मैं ऐसी ऐसी जगह दिखा सकता हूं को जो घरों के बाहर टॉयलेट के अंदर वो लाइटें लगी हुई हैं, मेरी पब्लिक को लाइट लगी और मेरे पे दबाव बनाया गया भाई आप लेटर पैड पे लिख के दे दो। मैं कहा जब मैंने लाइटें लगवाई नहीं तो मैं किस लिए लिख के दे दूं? अब पीछे ठेकेदार मेरे पास 2-3 सरपंचों का फोन कराया, अभी वर्मा जी आप इस पे लेटर पैड लिख के दूंगा। मैं कहा जब तक मेरे वार्ड में लाइट नहीं लगेगी मैं लिख के नहीं दूंगा, क्योंकि जब मैंने काम नहीं करा है मैं उसका श्रेय कैसे लूं? काम कराऊंगा जब भी श्रेय लूंगा। और लोगों मेरे जो वार्ड के लोग हैं लाइटों से वंचित हैं, और 70 लाइटें अपने पीए को बुला के और पीए ने वहां पे 70 लाइटें वहां पे लगाई जहां पे लाइटों की जरूरत नहीं है, जहां पे अंधेरा है वहां पे लाइटों की जरूरत है। हमने हाउस में पास किया, हमने हाउस में सभी एमसीओ ने कहा भी इसकी पेमेंट रोक दी जाए, फिर भी प्रशासन ने उसको 50% पेमेंट उसको दे दी। और आगे हमने मेयर साहब को मैंने अपील की, मेयर साहब को मैंने लेटर पैड पे लिख दिया इसकी पेमेंट नहीं होनी चाहिए। तुरंत प्रभाव से मेयर साहब ने एक्शन लिया और उसकी पेमेंट रोक दी गई है। जब तक मेरी लाइटें पूरी नहीं होंगी मैं अपने लेटर पैड पे लिख के नहीं दूंगा। कहीं ना कहीं मतलब प्रशासन दबाव में है बीजेपी के विधायकों में? बिल्कुल है जी, बिल्कुल दबाव में है। और खास तौर पे जो हमारे विधायिका मुद्दे हैं, हर जगह पक्षपात किए जाते हैं मेरे से, हर जगह जहां जहां भी मैं सड़क बनाता हूं, जब मैं पूरी फाइल उठाता हूं, हम फाइल उठा के टेंडर लगवाते हैं। एक टेंडर लगाने की प्रतिक्रिया कम से कम 15 से 20 दिन की होती है और 1.25 महीने बाद हमें वर्कआउट मिलता है। जब हम मेहनत करके वहां से आते हैं, मैं लोगों के बीच में टेंडर की फाइल लेके जाता हूं, मैं कहता हूं ये गली मैंने स्टार्ट करवाई, तुरंत बाद वहां पे फोन चला जाता है और भाई आपने रेवड़ी साहब आपने नारियल फोड़ना है, जो कि राइट मेरा है, जो कि अधिकार मेरा है। पब्लिक ने मुझे चुना हुआ है, पब्लिक ने विधायक भी चुना है, पब्लिक ने पार्षद चुना है। ये काम पार्षद के होते हैं, विधायक के काम नहीं तो नाली को उद्घाटन करना, विधायक के काम नहीं तो टॉयलेट का उद्घाटन करना, ये काम पार्षदों के है, क्योंकि पब्लिक ने हमें अधिकार दिया है, पब्लिक ने हमें सेवा लिए चुना है। अगर हम ये भी काम नहीं कर सकते तो हमारा फायदा क्या पब्लिक के लिए? हमारा क्या फायदा एमसी बनने का?
को आरोप लगाए जा रहे हैं विधायक और विधायक के पति के ऊपर श्रेय वो ले रहे हैं, काम ये कर रहे हैं। ऐसा हर वार्ड में होता आ रहा है, तो यहाँ भी ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि पार्षद सुनील वर्मा बता रहे थे। समय चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जनता के पास चलेंगे और जनता से सवालों का जवाब लेंगे कि पार्षद महोदय के काम से वो संतुष्ट है या नहीं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आपने वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। पार्षद महोदय ने जो काम किया है, जो मेहनत की है, वो सिर्फ रिश्वतखोरी, पैसा बटोरना, 300 रुपए लोगों से लेना, अपने ऑफिस में बिठा के लोगों से पैसे खींचना, ये पार्षद महोदय के काम है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अब चलते हैं जनता के पास और जनता से पूछेंगे कि पार्षद महोदय ने क्या क्या कार्य करवाए हैं और वो कितना संतुष्ट है। 4 साल में पार्षद महोदय ने जवाब दिया है कि बहुत सारे कार्य करवा दिए हैं, लेकिन अभी जनता मेरे साथ है। जनता से पूछेंगे कि पार्षद महोदय ने कितने काम करवाए हैं और कितने खुश हैं। सबसे पहले चलते हैं इनके पास। सर, आप इसी वार्ड से हैं? पार्षद महोदय ने 4 साल में क्या कार्य करवाए, कितना संतुष्ट है आप? आपने भी तो देखा होगा, हम तो संतुष्ट ही संतुष्ट है। जो काम ये करवा रहे हैं आज तक किसी को नहीं देखा करवाते हुए। और पूछो, कोई समस्या नहीं रहेगी ना? कोई समस्या नहीं। जो आप बताएं। पानीपत के अंदर सबसे मेहनती, ईमानदार और काम की टीस लेके करने वाला सिर्फ सुनील वर्मा है हमारे यहाँ। और कोई विकास कार्य छोड़ा नहीं, सुबह से लेकर शाम तक लगा रहता है जनता के कामों के लिए। कोई काम पेंडिंग नहीं। जो थोड़े बहुत काम पेंडिंग है वो भी आने वाले साल 6 महीने में आपके थोड़े काम पेंडिंग है वो रह जाएंगे। आप बताएं, जब सुनील वर्मा जी पार्षद बने थे उससे पहले क्या दिखते थे यहाँ पे? सर, यहाँ पे सड़कों की तो थी और लाइट वगैरह की भी थी। कोशिश होती है कि भाई हर जैसे लाइट स्ट्रीट लाइट होती है इसमें लगे ताकि रोशनी वगैरह आए। लेकिन अभी जब पीछे स्ट्रीट लाइट आई थी तो उनको बोला था, तो कुछ जगह में अभी लाइटें लगी हुई है और सड़कें भी काफी बनी है। सफाई का क्या? सफाई का बेटर है, कुछ कई बार रह जाती है लेकिन खास मौके पे वैसे बेटर है पहले से। आप बताएं जी, कितने संतुष्ट है पार्षद? हम बहुत संतुष्ट हैं। सुनील वर्मा जी जब पार्षद नहीं थे, जब भी इन्होंने हमारे बीच में रह के काम करवाए हैं, और जब पार्षद हो गए हमें तो बहुत खुशी है। हमारे कर्मठ नेता, ईमानदार नेता, साफ छवि के नेता हमारे बीच में। हम तो सोचेंगे अगली बार। जी, कोई दिक्कत है इस वार्ड में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं जी। जो एक पार्षद का कर्तव्य है ये सुनील वर्मा जी निभा रहे हैं अपने ईमानदारी से। कोई भी कसर नहीं है और वैसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हर तरह से कंट्रोल है और जहां इनको आवाज़ देते हैं वहीं पहुंच जाते हैं। तो बिल्कुल स्वच्छ छवि के नेता बताया जा रहा है, स्वच्छ छवि के नेता है, पहुंच जाते हैं। आप बताएं जी, आप इसी वार्ड से हैं, क्या दिक्कत को नजर आ रही है इस वार्ड में? नहीं, हमने कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। मैं लगभग 2 साल से भाई साहब जुड़ा हूँ। बगैर मेरे जान पहचान भी नहीं थी, बगैर उसके मंगाया इसके जाते मेरा जाते काम करे। और ये बहुत अच्छे तरह काम कर रहे हैं, ईमानदार आदमी है। जब जाऊँ सीटा हमारे साथ चले जाते हैं। बिल्कुल, कुछ बीजेपी के भी नेता हमारे साथ जुड़े हैं। बीजेपी के लोग काफी सालों से यहाँ सक्रिय हैं, उनसे भी पूछते हैं
पार्षद महोदय ने कहा कि विधायक के पति और विधायिका पक्षपात के आरोप उनके ऊपर लगे हैं, नारियल वो फोड़ते हैं, काम ये करवाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं पहले एक पार्षद मुद्दे को क्लियर कर दूं। इस समय जो निगम में जो मेयर है वो इन्हीं की पार्टी का बना हुआ है, और जो निगम के काम होते हैं, जो पार्षद के काम होते हैं, वो निगम से होते हैं। इसमें अपना विधायक कहाँ से बीच में आ गया? दूसरी बात, पार्षद मुद्दे ने जो काम किया है, जो मेहनत की है, वो सिर्फ रिश्वतखोरी, पैसा बटोरना, 300 रुपए लोगों से लेना, अपने ऑफिस में बिठा के लोगों से पैसे खींचना, ये पार्षद मुद्दे के काम है। इसमें विधायक बीच में कहां से आ गया? वो तो आरोप लगे तो डिनाई हो गए थे, कोई चीज सामने नहीं आई थी उसमें। आप मेरी बात सुनो, आपके मैं चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। क्या आपके पास उसकी वीडियो नहीं है? क्या उस वीडियो के अंदर पार्षद नहीं है? जो लोग अंदर बैठे हुए हैं, क्या वो बंदे 8 मरले के नहीं है? वो बंदे में आके आपके सामने लाके ला सकता हूँ। फिर आपने कार्रवाई क्यों नहीं करवाई इनके ऊपर? कार्रवाई सारी हुई है, और अगली बात सुनो, जो इन्होंने अपना सेटिंग कर क्लीन चिट ले ली है, उसकी अपना इन्वेस्टिगेशन दोबारा हो रही है। अगली ग्रैंड सील की मीटिंग के अंदर उस बात को उठाया जाएगा, दोबारा उसको अपना फाइल ओपन होगी उसकी। तो विधायक तो आपके हैं, प्रशासन भी आपका, मामला क्यों नहीं दर्ज करवाया इन पर? मैंने क्या बोला आपको? जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, अगली अपना नेक्स्ट ग्रैंड सील की मीटिंग के अंदर ये मामला दोबारा उठेगा, और इसको दोबारा इस पर कार्रवाई जो होगी बने करवाएंगे इसके ऊपर हम। आप इसी वार्ड से हैं? पार्षद महोदय कह रहे हैं कि 70 से 75% काम करवा दिया उन्होंने, कितने संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। ये पार्षद महोदय ओनली कमीशन एजेंट का काम करते हैं, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया आज तक। हम लोगों ने पीपल वाली गली में इनके कम से कम जिन इनकी सरकार थी, पार्षद महोदय भी थे, सरकार ऊपर नीचे इनकी थी। सीवर का काम 1 करोड़ समथिंग कुछ की लागत से सीवर डले हैं, वो सीवर हम लोगों ने सबने मिलकर डलवाए। बार विधायक जी के पास जाके, सब जगह जाके हमने खुद डलवाए हो। इन्होंने तो उसको पेंडिंग छोड़ रखा था कि भी ये काम हो ही नहीं सकता, इन गलियों के अंदर से सीवर डल ही नहीं सकते। हम सब लोगों ने मिलकर वहां से सब लोगों ने इकट्ठा होके जब जाके वो सीवर डलवाए। इन्होंने तो उनकी लाइन भी अलग खींच रखी थी, उसको कहीं खेतों से लेके जा रहे थे और वहां पे जाट रोड पे डालने के लिए। हम लोगों ने मिलकर उसको पीपल वाली गली के अंदर से डलवाया ताकि लोगों को उसका फायदा हो। सीवर वगैरह कुछ नहीं। और अभी आप देख लो, जब से अपनी सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, तो यहाँ पे हर गली पक्की है, हर गली पक्की हो रही है। कोई गली ऐसी नहीं रहेगी सतरावाड़ की जो पक्की ना हो, किसी में सीवर ना हो, किसी में पानी ना हो, कोई ऐसी जगह है ही नहीं। हम लोग ये कहते हैं कि ट्यूबवेल के लिए जगह दो, एक ट्यूबवेल की जरूरत है, वहां हम 2 लगवाने की कोशिश करते हैं। काम विधायक साहब करवा रहे हैं, पार्षद महोदय करवा रहे हैं? विधायक साहब करवा रहे हैं काम, सरकार करवा रही है। और ये पार्षद महोदय अगर ये कहते हैं ना कि मैं काम करा रहा हूं, तो ये ओनली हमारे मुख्यमंत्री खट्टर साहब की मेहरबानी है कि जो किसी के साथ दवेश नहीं करते, किसी के साथ कोई दवेश करके काम नहीं करते। आज हमारी सरकार है, जहां हमारे विधायक नहीं है वहां पे भी काम हो रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी कहीं किसी को ऐसे नहीं छोड़ रहे कि भाई हमारा यहाँ विधायक है या हमारा यहाँ पार्षद नहीं है तो वहाँ काम नहीं होंगे। काम हर जगह कराएंगे। पब्लिक को हमने संतुष्ट करना, सरकार हमारी है, जिसने वोट दिया वो भी हमारा, जिसने वोट नहीं दिया वो भी हमारा। हम सबके लिए काम करेंगे, मिलके काम करेंगे। लेकिन कुछ वार्डों में हम लोग जब सर्वे कर रहे हैं, जब हमारी टीम जा रही है, वहाँ तो बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के पार्षद है, वो ये कह रहे हैं हमारे साथ पक्षपात किया जा रहा है, बीजेपी के विधायक कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जहाँ पे बीजेपी के पार्षद हैं वो कभी ऐसा कह ही नहीं सकते। हमारे पार्षद ऐसे नहीं है, वो कमीशन के लिए काम नहीं करते हैं। आप यहाँ देखो, कहीं वीडियो लीक हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो हमारे पार्षद इस तरह से काम नहीं करते हैं। हमारे पार्षद कम काम कर लेंगे लेकिन पैसे के लिए भागते नहीं फिरेंगे। मेयर का जो वार्ड है सारा अनअप्रूव्ड वार्ड है, वहाँ सारे काम हो रहे हैं। आपके 30 श्रेणी वार्ड 12 से हैं, उनके वहाँ एक भी काम नहीं हुआ। आप धक्के से हाथ जोड़कर पैर पकड़कर वो काम करवा रहे हैं। वहाँ कहाँ गए आपके विधायक? उन्होंने आरोप ये लगाया था कि महिपाल डांडा जो ग्रामीण से हैं वो यहाँ पे नारियल फोड़ जाते हैं, सरे वो ले जाते हैं, और मैं हाथ जोड़कर पैर पकड़कर काम करवा रहा हूँ। सरे की बात आप कह रहे हो, सरे का तो आपको एक चीज बताऊं मैं, हम लोग काम कर इकट्ठा हो गए, सब लोगों को लेके साथ चल गए, हम गलियों के उद्घाटन करवाते हैं, गलियों को बनवाते हैं। लोग बाद में कागज लेके घूमते हैं गलियों में कि हम काम करा रहे हैं इसको। तो सरे की बात मत करो, हम सरे के लिए काम कर ही नहीं रहे, हम पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। हम अगर सरे के लिए काम करते तो हम भी इन्हीं की तरह करते, खाली दिखावा। हम भी कागज लेके घूमते, काम कोई कराता हम भी पीछे पीछे कागज लेके घूमते। इस तरह का हम काम नहीं करते। हम काम करते हैं एक्चुअल, जो हम करते हैं सॉलिड करते हैं, हम दिखावे के लिए काम ही नहीं करते। कमीशन एजेंट की बात हो रही है, कमीशन खोरी का यहाँ धंधा चल रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो
आप वार्ड से जो भी जेन्युइन लोग हैं किसी से भी पूछ सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। 300 रुपए वाला तो क्लियर था, पिक्चर है, वीडियो है। उसके अलावा जब ये एमसी नहीं थे उससे पहले वोट बनवाने के लिए भी 20-20 रुपए पर फार्म लिए गए हैं यहाँ। तो वो भी फिर जो यहाँ उस समय एमसी थे यहाँ क्या नाम है, विक्रम जी, उन्होंने इनको डांटा, तब जाके इन्होंने कुछ लोगों के पैसे वापस किए। तो उसके अलावा आप क्या सोच रहे हो? उसके बाद भी इलेक्शन जीत के, रिश्वत लेने के बाद भी। हाँ बिल्कुल, उसके बाद भी जीते ये, रिश्वत लेने के बाद भी इलेक्शन जीत गए। बताओ जी एमसी नहीं थे, इन्होंने रिश्वत ली, रिश्वत लेने के बाद इलेक्शन जीत गए। कमाल है वैसे, कितने नसीब वाले, कितने किस्मत वाले बच्चा ये। रिश्वत लेने के बाद एमसी नहीं था, एमसी बनने से पहले इसने रिश्वत ली, उसके बाद इलेक्शन जीत गया। देखो कितना नसीब वाला है। बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप है। आप बताएं अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा एमसी, इस पे सारे झूठ निराधार लगाए गए, बिल्कुल निराधार लगाए गए हैं। इसमें कोई दम नहीं है। जो काम हमारे एमसी ने किया है, जितने पानीपत में एमसी है, मैं चैलेंज करके कहता हूँ, अगर इस बार के किसी ने काम किया हो, हमने ऐसा एमसी देखा ही नहीं है, तो अगली बार भी ये 100% बनेगा और हमारे सब भाइयों की तरफ से बनेगा। आप भी आप बताएं। ऐसे है जी, मैं दानक बस्ती से बिलोंग करता हूँ। हमारी छतों के ऊपर 11,000 वोल्टेज की बड़ी लाइन थी। हमें एमएलए साहब का कई बार के 3 साल चक्कर काटे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। पहले कहते मैं करवा रहा हूँ, फिर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। हमारे एमसी साहब ने चक्कर काट के 11,000 वोल्टेज की लाइन उतरवाई है और हमारी पूरी कॉलोनी का फायदा किया। हम तो इसके ऊपर कुछ नहीं जानते सर। आप बताएं अंकल जी, आप बुजुर्ग हैं, आपने कहीं देखे होंगे एमसी यहाँ पे, इन एमसी में और उन एमसी में क्या फर्क है? एक एमसी तो अपनी सड़क बना के एक साइड में हो जाता है, ठीक है। जो एमसी ना होते हुए जिसने काम किया है उसका श्रेय ज्यादा जाना चाहिए या उसको जाना चाहिए, ये बताइए आप। जब ये बलबीर पाल शाह जी थे, बलबीर पाल शाह जी थे एमएलए, उसके टाइम में इसका क्या कंसर्न था एमसी का? उसमें भी 7 करतार कॉलोनी क्या आज तक सारी सड़कें क्या क्या के उनको बार बार बनवाई गई। और ये अभी आरोप जो लगा 300 रुपये का, विजिलेंस वाले कहाँ मर गए थे वहाँ पे? मैं आपको देता हूँ, ये लो पकड़ो 100 रुपया, आप हाथ में तो लोगे या जेब में डालोगे, फोटो आएगी ना, तो वो कहाँ गए विजिलेंस? मैंने भी रेलवे में काम किया है, विजिलेंस को भी भुगता है मैंने। 10 का नोट मिल गया जी, ये कहाँ से आया? मुझे क्या पता कहाँ से तुमने टेबल पर रखा है? आपने टेबल पर डाल दिया होगा 10 का नोट देगा होगा, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं। मैं कह दूँ 300 रुपये एमसी को दिए हैं, इट इज़ नॉट ए गुड। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आदमी है। आप बताएं अंकल जी, आप बताएं। जितने भी ब्लेम लगाए जा रहे हैं बिल्कुल झूठे हैं। इस जैसा ईमानदार एमसी मेरे ख्याल, मैं भी रेलवे में रहा हूं, मैं हमारे ये एमसी पहले वो थे जो नहीं वो जो मेयर भी बने थे कांग्रेस के, मैंने उनको पहले बोल दिया था भी ये हमारी नहीं वो टूटेजा साहब मुकेश टूटेजा जी को हमने रेलवे कॉलोनी से उनको जिताया था। हमने कहा भी रेलवे कॉलोनी में आपने कोई काम तो करना नहीं क्योंकि ये सरकारी है, सेंटर की है। हमने फिर भी उनको जब उनका बिहेवियर देख के उनको हमने जिताया था रेलवे कॉलोनी। हम जब इसमें आए वार्ड नंबर 17 में, इस जैसा ईमानदार आदमी अगर जरा सा भी हम कोई फोन कर दें उसी टाइम फौरन अपने काम को छोड़ के फौरन हाजिर हो जाता है। और जो भी कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, हमारी एक छोटी सी गली थी जो वो इरिगेशन वालों की थी, हमने इकट्ठे करके चंदा इकट्ठा करके हमने ईंटें बनवाई हैं। और जो ब्लेम लगा रहे हैं उनका साथ में घर है, उन्होंने कुछ भी पैसे नहीं दिए, समझे? ये ऐसे झूठे ब्लेम लगाए जा रहे हैं, झूठे ब्लेम लगाए जा रहे हैं जी। आप बताएं, इसी बार से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, एमसी महोदय जी कमीशन के अलावा कुछ भी काम नहीं करते। हमने इससे मतलब जो गलियां बनती है वार्ड में, वो गलियां जैसे कुछ गलियां गलत बनाई है ठेकेदार ने। हमने ठेकेदार से जैसे बातचीत की कॉलोनी वाले लोगों ने, भैया गलियां गलत क्यों बनाई गई है? वो कहता है कि मैं क्या करूं भाई साहब, मुझे कमीशन देना पड़ता है। कमीशन किसको देना पड़ता है? हमारे एमसी साहब कमीशन लेते हैं हमारे से। वो मौके पे हमने वहाँ पे जाकर के कॉलोनी वाले लोगों ने फोटो ली है, फोटो के बाद विधायक जी को फोटो भेजी गई, उसकी फोटो विधायक जी ने देखने के बाद उसकी पेमेंट भी रुकी गई है ठेकेदार जी की। ठेकेदार जी कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे से कमीशन जाता है, हमारे को अगर बचत नहीं आएगी तो हम कैसे काम करेंगे? एक बात। दूसरी बात है, एक हमारा छोटा सा टुकड़ा था कॉलोनी का सीवरेज का, हम एमसी साहब के पास 4 या 5 बार गए पहले कांग्रेस के टाइम में। उस टाइम में
एमसी साहब बोले डलवाएंगे डलवाएंगे, नहीं डलवाया। फिर आ जाती सरकार बीजेपी की, हम विधायक जी के पास गए, विधायक जी ने पूरे क्षेत्र में टोटल में 0 डलवाया है। और रही बात गलियों की, गलियों में एमसी साहब का कोई भी लेना देना नहीं है। विधायक जी आते हैं, विधायक जी के पास जनता जाती है, वो आते हैं, मुआयना करते हैं, अफसर आते हैं निगम के साथ भी, वो काम कराते हैं। कह रहे 70 से 75% काम करवा दिया उन्होंने। विधायक जी करवाते हैं, वो तो बोलेगा नहीं ये बात, तो वो तो जनता दिखाई दे रही है, जनता समझती है कि ये काम पार्षद जी करवा रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि विधायक जी 12 बजे दिन के वहाँ पे घूमते हैं, रात को एक्शन साहब 9 बजे, ये वर्मा जी हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते थे, इनके साथ में रात को 9 बजे वहाँ पे घूमते थे जनता के बीच में, रात को दिन में काम करवाए लोगों के बहुत ज्यादा, विधायक जी ने करवाए। आप बताएं जी, आप इसी बात से आप बताएं, विधायक जी से काम, पार्षद के काम से कितने संतुष्ट हैं? इतना काम हुआ इस वार्ड में, सारा विधायक जी के उससे हुआ, कार्यकर्ता के लेकर उनसे हुआ, बंदों से। हम सारे बंदों ने मेहनत करी है, जितने भी कार्यकर्ता हैं। हम जाके भागदौड़ करते थे, दफ्तरों में घूमते हैं, निगम में जाते हैं, और फिर जाके एमएलए साहब के पास जाते हैं, जी हमारा ये काम कराओ। जो भी एमसी बोल रहा है सारे झूठ बोल रहा है, इसमें एमसी का कोई लेना देना नहीं है। जब शिलान्यास होता है, उद्घाटन होता है, जब एमसी क्यों नहीं आता? जब सारे काम हो जाते बाद में एमसी घूमता है सड़कों पर, ठेकेदारों को कहता है ये इधर कोई पूछे ना, कह दो एमसी काम करा रहा है। एमसी काम कराता है, एमसी मौके पे क्यों नहीं आता जब शिलान्यास होता है? कहीं कोई उसको कहते हैं ठेकेदार को ये गलत काम क्यों हो रहा है, कहता हम किस किस को कमीशन दे। एमसी आता है यहाँ हमारे को परेशान करता है, कमीशन मांगता है। 300-300 रुपए एक दिन में 700 फार्म भरे गए हैं। क्या आपने ये वीडियो आपने नहीं दिखाई? एमसी के साथ आप खुद थे, आप भी मौके के गवाह हो, एमसी आपके साथ बैठा था। क्या ये काम झूठा है? हमारे पास गवाह हैं, हमारे पास सारी चीज है, हमारे पास बंदे भी, हम आपको बंदे को दिखा देते जो पैसे ले रहे हैं। एमसी के ऑफिस के दफ्तर का नाम आ रहा है, सारी भागदौड़ हम बंदे कराते हैं, भागदौड़ करके वार्ड में। एमसी क्या कराता है? एमसी को तो अगर किसी कोई बंदा फोन करेगा ना, भाई साहब साइन कराने हैं, दफ्तर में एमसी नहीं बैठता, साइन के लिए कहते हैं भाई साइन कराने हैं, कहाँ पे हो? साइन जब करूंगा 100 रुपए देगा साइन करने के, 100 रुपए साइन कराने के मांगता है। और जो भी सारे 100 रुपए मांगता है। जब हम बोल रहे हैं, जब ये बोलते हैं ब्रेक के लिए जाना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम लोग पार्षद के पास चलेंगे और पार्षद से पूछेंगे क्या उनका माहौल गर्म हो चुका है। कार्यक्रम को भी रोक रहा हूँ। ब्रेक के बाद हम लोग पार्षद के पास चलेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या क्या करवाई है। अगर मैंने किसी से भी पैसे लिए, मैंने गुनाह किया है, तो मैं अंदर जाने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे साथ वार्ड की जनता है, अगर मैंने गलत काम किया है, और अगर नहीं किया तो मैं गलत बर्दाश्त होने नहीं दूंगा। अगर आपने वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले कुछ आरोप लगे थे एमसी के ऊपर, उन्हीं से जवाब लेंगे कि क्या आरोप थे। कमीशन खारी के आरोप इनके ऊपर लगे हैं, 300 रुपए वाले आरोप लगे हैं। सारी बातों का जवाब लेंगे एमसी साहब। आरोप लगे हैं आपके ऊपर, रिश्वतखोरी के आरोप है, कमीशन खोरी के आरोप हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मेरे पे आरोप लगते हैं, प्रशासन मेरे को क्लीन चिट नहीं देता। ये कहते हैं उन्होंने प्रशासन सांठगांठ की है। मैं ये कहता हूँ अगर मेरे पे आरोप लगे हैं, अगर मैं गुनाहगार हूँ तो मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूँ। अगर मैंने गुनाह नहीं किया तो नाजायज
मैं होने नहीं दूंगा। अगर मैंने गुनाह किया है, अगर मैंने किसी से भी पैसे लिए, मैंने गुनाह किया है, तो मैं अंदर जाने को तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे साथ वार्ड की जनता है। अगर मैंने गलत काम किया है और अगर नहीं किया तो मैं गलत बर्दाश्त होने नहीं दूंगा। मैं अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा और अपने हकों की लड़ाई चाहे कहीं भी जाना पड़े, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं जाना पड़े, मैं जाने को तैयार हूं। आरोप लगा रहे हैं कि विधायक साहब काम करवा रहे हैं यहाँ पे, आपने एक भी काम नहीं करवाया। सर विधायक जी को ये पता होना चाहिए, विधायक जी को पता होना चाहिए फाइल कहां से स्टार्ट होती है। विधायक जी मेरे से सार्वजनिक बहस कर लें और मैं निगम के अधिकारी को यहाँ लेके आता हूँ। विधायक जी ये पूछ ले कौन सी गली का कब टेंडर लगा है, मैं अभी अपने इस्तीफा दे दूंगा। विधायक जी ये बता दें कौन सी गली कब टेंडर लगा है। जब टेंडर लगता है, जब टेंडर लगता है तब मेरे सामने विधायक को फोन किया जाता है, अफसर फोन करते हैं, विधायक जी आपने उद्घाटन करने आना है। विधायक जी ने शक्तिनगर में उद्घाटन किया था, विधायक जी ने वहां शक्तिनगर के लोग आए हुए हैं। शक्तिनगर में मैंने 23 लाख का टेंडर लगवाया, शक्तिनगर के लोग आए हुए हैं। विधायक जी ने वहां पे कहा आपकी 3 गलियां पास करवा दी, लेकिन शक्तिनगर के लोग कहते हैं एमसी तो कहते हैं 6 गलियां पास हैं। वहां पे शक्तिनगर सारी कंप्लीट हो गई, विधायक को यह भी नहीं पता शक्तिनगर की कितनी गलियां पास है। 3 गलियां पास है, 6 पास है। शक्तिनगर लोग आए, वो पूछ लो आप वहां से पूछ लो, पूरी शक्तिनगर मैंने कंप्लीट करवा दी, एक भी गली पेंडिंग नहीं छोड़ी। और विधायक जी को यही नहीं पता 3 गलियां पास है, 6 गलियां पास है। मौके पर जब उद्घाटन किया, अखबारों में आया हुआ है, विधायक जी कहते हैं मैंने आपकी 3 गलियां पास करवा दी हैं, लेकिन मौके पे 6 की 6 गलियां बन चुकी है। शक्तिनगर जाके चेक कर लो। मतलब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ नारियल फोड़ के चले जाते हैं, राजनीति चमका के चले जाते, उसके बाद मैं ये पूछता हूँ विधायक जी 3 साल हो गए, विधायक जी आज तक मेरे वार्ड में लोगों की समस्या सुनने आए हैं? अगर समस्या सुनने आए हैं लोगों की, मैं अभी तुरंत पद से इस्तीफा दे दूंगा। और विधायक जी आज तक 3 साल के लोगों की समस्या सुनने आए हैं, ये लोग आपके बीच में पूछ लो। आरोप ये भी है कि गलियां जो बन रही है उसमें कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। सर कमीशन खोरी का केस है, मेरे पे इंक्वायरी करवाओ, इंक्वायरी को मेरे को भीतर डालो। अगर मैंने कमीशन लिया है, किसी ने गलत किया है, मेरे इंक्वायरी करवाओ। किसी से मैंने गलत किया है, अगर मैंने कमीशन लिया है, किसी ने गलत लिया है, मेरे खिलाफ कोई एविडेंस आते हैं, मेरे खिलाफ कोई सबूत आते हैं, मेरे को भीतर करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। 300 रुपए जो वीडियो वायरल हुई थी, क्या कहना है उसके बारे में? प्रशासन ने मेरे को क्लीन चिट दे दी है, प्रशासन की क्लीन चिट मैं लेके नहीं आया, मेरे पास पड़ी है, मैंने आरटीए लगाई थी और आरटीए के थ्रू क्लीन चिट ली है प्रशासन से, अधिकारियों ने मुझे क्लीन चिट दी है। ये जो वीडियो की बात कर रहे हैं, अगर मैंने किसी भी आदमी से पैसे लेके जेब में डाले हो या पैसे अंदर डाले हो, ठीक है, तो मैं गुनाहगार, मैं जनता के लिए जेल लेने तैयार हूँ। कह रहे थे आपके ऑफिस में ये सारा खेल चल रहा था। मेरे ऑफिस में हुआ है, लेकिन वो निगम की जवाबदेही है, मेरी जवाबदेही नहीं है। मेरी जवाबदेही जहां वीडियो में मेरी फोटो आ रही है, मैंने किसी से पैसे लिए हो, तो मैं गुनाहगार। बिल्कुल गुनाहगार हैं। अगर जो बात इनकी क्लियर हो जाती है, री इन्वेस्टिगेशन भी सारे मामले में चल रही है। अंकल जी आप बताओ, इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, पार्षद महोदय के कामों से कितना खुश हैं आप? सर जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ पर कई एमसी आए, कई गए, मैंने उनकी शक्लें भी नहीं जानता, 1-2 के अलावा। और किसी ने यहाँ पर जो भी एमसी बना, उसने ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का, ऐसे काम किए। मगर ये परिषद ऐसा है, जीतने के बाद इसने किसी से नफरत नहीं की, एक तन एक मन से दिन रात लोगों की सेवा कर रहा है। चाहे कोई मरा है, कोई जिए, हर एक सुख दुख में हर एक की बात सुनता है। ऐसा कुछ नहीं है, साइन करने के लिए हर टाइम ऑफिस बैठते हैं लोग, इनसे साइन करवाते हैं। आप जाकर लोगों की फाइल दूर करवाता है। स्वच्छता के लिए भी इसने खूब जोर लगाया है। मैं ये नहीं कहता कि रोहिता रेड्डी जी हमारे अधिकारी हैं। जब हमारी सरकार मोदी सरकार की है, पैसा भी हमें उनसे मिलेगा, हम उनके धन्यवादी हैं। मगर क्लास में जो बच्चा फर्स्ट आता है, स्कूल का नाम उसी का होता है जिसका स्कूल हो। यदि ये बच्चा बहुत फर्स्ट आ रहा है तो नाम तो आएगा कि मोदी सरकार ही करा रही है, मगर शहर सारा इस बच्चे को जाता है। इस बच्चे ने बहुत अच्छा कार्य किया है। हम इसके आप इस बार से आप बताएं क्या करना? मैं 17 वार्ड का वासी हूँ। ये केशव कॉलोनी है, केशव कॉलोनी में सुनील वर्मा का वोट है। पूरे इसने एक रोड़ा भी नहीं बगाया है, एक रोड़ा भी नहीं बगाया है। आप जाते हैं इनके पास? के जान है, मारे तो दस्तक भी नहीं करता ये केशव कॉलोनी के ब्यौरा हमने क्यों नहीं करता? आप बताएं। जे कैसब कॉलोनी के अंदर इतनी जिंदगी खराब है हमारी। हम बच्चों की शादी में हमारा कोई मेहमान भी नहीं आ सकता, गली का कहीं का कोई रास्ता नहीं है। वर्मा साहब के पास आते हैं, बोले भाई ये तो पानीपत में है नहीं, ये कमेटी में है नहीं, अनफूट है, फलानी है। क्या बुरा कर दिया हमने? मुखिजा कॉलोनी के अंदर भी अनफूट है, लेकिन वहाँ जाके देखिए विधायक रोहिता रेवड़ी ने सारी गली पक्की करवा रखी। अब 5-7 गलियों का टेंडर लगा हुआ है, 1-2 दिन के अंदर वो भी मुहूर्त हो जाएगा। सारे बिल्कुल आरोप है। कुछ महिलाओं के पास चलते हैं, महिलाओं से बातचीत करते हैं, उनका कहना है। आप बताएं कौन बोलेगा आप में? आप बताएं जी, आप इसी वार्ड से हैं, पार्षद ने काम करवाया, खुश हैं? बिल्कुल करवाए, बिल्कुल ईमानदारी से करवाए हैं। जो ये गलत बात करे ना, 100 रुपए लेके पूरा टाइम देता है, पूरा टाइम दफ्तर में देता है। मैं जाती हूँ, पूरा टाइम देता है यार दफ्तर में। और ये गलत इंजाम है जो बीजेपी वाले लगा रहे हैं ना। बीजेपी भी अपनी है और ये भी अपने है, ऐसे नहीं करना चाहिए एक दूसरे के।
ठीक है, अगर मैं भी इन भाइयों से कहती हूँ ऐसे इंजाम मत लगाइए, झूठे इल्जाम लगा। हम भी वहीं से, हमारा सुनील वर्मा सबसे अच्छा है, कोई किसी ने कोई काम नहीं, गलत काम नहीं किया, कोई भी कहते रिश्वत लेता, कोई रिश्वत नहीं लिया है, सारा गली में काम किया हुआ है, एक काम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार कहते ही फोन आते हैं, साइन भी कोई कहते हैं साइन लेके पैसे कराते, कोई पैसा नहीं लिया इन्हें, कोई कुछ नहीं किया, सबसे अच्छा इंसान है सुनील वर्मा। आप ये बताएं, ये बात तो रिश्वतखोरी की होगी। आप ये बताएं, पार्षद ने काम करवाए जितने, क्या काम रह गया आपके वार्ड में होना? और हमारा कोई काम नहीं रहा, हमारे सब काम हो गए हैं। चालू नहीं हो लिया, हमारे सारे काम गली में सारे लाइट भी लगी थी, सारा काम करवा दिया जी, हमारे सारे काम करता है। हम जाते हैं मिनट मिनट में हमारे काम करते हैं, कोई रिश्वत नहीं लेता है जी। शिकायतें नहीं है, एक बार तो शिकायतें नहीं है कहीं, हमारे जो भी कहते हैं पूरा काम करता है। आप बताएं, लाइटें लगे चालू हो गई? हाँ जी ठीक है, सारा सबको बढ़िया एमसी है, बस आगे वोट इसी को देंगे? हाँ इसी का देंगे जी। हाँ जी हुए, हमारी गली में सबको ही देना है, चाहे जीतने चाहे हारे। सुनील वर्मा, सुनील वर्मा जिंदाबाद। राजनीति का अखाड़ा यहाँ शुरू हो गया है। इनके पक्ष में काफी लोग हैं, विपक्ष में कुछ कम लोग हैं, लेकिन उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं वो भी आरोप जो है बिल्कुल सही है या नहीं, वो एक जांच का विषय है। जैसा कि वर्मा जी बता रहे थे, जांच करा लीजिए, अगर जो जांच में वो दोषी पाए जाते हैं तो बिल्कुल अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। कुछ और लोगों के पास चलते हैं, उनसे भी पूछेंगे। आप बताएं। हाँ, जितना इसने काम इस वार्ड में इस एमसी ने किया, इतना काम आज तक जितने भी एमसी आए किसी ने नहीं किया। और रही बात एमसी से पहले भी एक एक गली के अंदर जाके इसने एक वो काम करवाया। कोई जितने आरोप लगाए जा रहे सारे झूठे हैं, आरोप झूठे हैं, बिल्कुल आरोप झूठे हैं। मैं सुन चुका हूँ, बताए सुनो। हमने वर्मा साहब से और से किसी बात नहीं है, ये सारी पार्टी मेरे साथ चलो। 5 रुपए की एक ईंट भी लगा रखी है हमारी कॉलोनी के अंदर, इतना बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल माहौल फिर गर्म हो चुका है। एक बार फिर हमें ब्रेक के लिए जाना पड़ेगा। ब्रेक के बाद जनता और पार्षद के पास फिर से चलेंगे। माहौल अभी गर्मा गया। ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। देखिए, ब्रेक के बाद हम लोग फिर चलेंगे पार्षद के पास और जनता के बीच में, उनसे पूछेंगे। जनता का एक बार रुख करेंगे, एक बार फिर पार्षद का रुख करेंगे। आरोप प्रत्यारोप की एक फिर कहानी जो है वो है वार्ड 17 से शुरू हुई है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रात को 7 बजे के बाद यहाँ पर लोग नशा करते हैं, दारू पीते हैं, कोई लाइट का प्रबंध नहीं है, एक भी लाइट नहीं जलती। यहाँ के जो रहने वाले हैं आसपास के, उनसे आप पूछ सकते हो, ये विकास का जीता जागता सबूत है इन्हें। अगर आपने वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद मामला थोड़ा सा शांत हुआ है। अब फिर चलते हैं जनता के पास। जनता में गुस्सा भी भरा हुआ है। वार्ड 17 का ये इलाका है, यहाँ ठीक ठाक काम हुआ है। जहाँ काम नहीं है उनके पास चलते हैं। आप बताएं, आपकी कॉलोनी में क्या काम नहीं है और कौन से कॉलोनी से आप? एक्चुअली मैं कश्यप कॉलोनी से हूँ, वार्ड 17 के अंदर आती है। हमारे वहाँ 1100 वोट हैं और 1100 वोट होने के बावजूद एमसी साहब जब वोट मांगने गए, इन्होंने दादा खेड़े की तरफ हाथ करके कहा था कि आप लोग मुझे वोट दीजिए, मैं आपकी कॉलोनी के A to Z सारे विकास कार्य कराऊंगा।
मैं आपके सामने वीडियो बना के लेके आया, फोटो खींच के लेके आया। वहाँ सबसे मुख्य मुद्दा है सफाई का। एक पैसे की वहाँ सफाई नहीं हुई, ना हमारे वहाँ कोई कर्मचारी जाता, ना वहाँ कोई ट्रॉली जाती। हर शहर में हर वार्ड में शौचालय रखे गए, लेकिन हमारे वार्ड में कोई भी शौचालय नहीं बनवाया गया। नंबर दूसरी बात, वहाँ पे आज तक एक भी गली नहीं बनी जो कि पार्षद महोदय के हिसाब से बननी चाहिए थी। एक भी गली, एक भी ईंट वहाँ पे नहीं लगाई गई। हमारे वहाँ मेन सड़क है, संजीव दया 18 वार्ड का पार्षद है, उसने अपनी सड़क बनवा ली, लेकिन आगे से इधर वाली सड़क का टेंडर सुनील वर्मा ने खुद कैंसिल कराया कि वहाँ पे वो लोग हमारे नहीं है और ना मैं वहाँ का कार्य कराऊंगा। मेरी अपना जेई साहब से, एमई साहब से बात हुई कि भैया वहाँ का अगर एमसी लिख के देता है तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कोई प्रस्ताव रखा ही नहीं आपकी कॉलोनी का, तो हम कोई प्रस्ताव नहीं रखा। आप बताएं अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कहने का चाहेंगे, सारे बंदों बुरा हाल कर रखा है, गलियों में राखी डलवा रखी है। 14 नंबर हमने पाट का भी मीडिया को भी बुला कर दिखा रखा है, उसमें राखी डलवा रखी, गलियों में 2-2 फुट के खड्डे हो गए उन गलियों में। अभी ठेकेदारों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो ठेकेदारों पे कार्रवाई चाहिए। आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, कुछ वादे किए थे सुनील वर्मा जी ने यहाँ पे इलेक्शन में आने के बाद में, जब ये जीत चुके थे उसके बाद सभा करी गई थी, उसमें इन्होंने बताया था कि मैं एक सरकारी स्कूल गरीब जनता के लिए दूंगा और एक पार्क दूंगा जो पिछले एरिया में नहीं है। 8 मरले की बात करी जाए, यहाँ पे तो बहुत से विकास है। अगर देखा जाए तो पिछले कॉलोनियों का तो अभी पिछड़ी हुई है, वहाँ पे पानी गंदा है, गंदगी है। गंदगी की बात करी जाए तो यहाँ से उठाते हैं लेडीज, 70 रुपए लोग देते हैं अपने उठाने, निगम की तरफ से कोई नहीं आता। क्या वर्मा जी का ये दायित्व नहीं है? उसके बाद आप विकास की बात कर रहे हो, जिस पार्क के अंदर आप खड़े हो यहाँ की आप घास देख सकते हो। रात को 7 बजे के बाद यहाँ पर लोग नशा करते हैं, दारू पीते हैं, कोई लाइट का प्रबंध नहीं है, एक भी लाइट नहीं जलती। यहाँ के जो रहने वाले हैं आसपास के, उनसे आप पूछ सकते हो, ये विकास का जीता जागता सबूत है इनका। जिस पार्क में आप आए हुए उसके बारे में बोल रहा हूँ मैं। बिल्कुल, जिस पार्क में खड़े हैं घास है, रात को यहाँ नशेड़ी आते हैं। जिस कार्यक्रम, जिस जहाँ हम लोग कार्यक्रम में, वहाँ का ये हाल है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ये दिखाएंगे। यहाँ काफी घास उगी हुई है, कहीं कहीं इंची तक घास उगी हुई है। इससे जवाब तलब करते हैं। वर्मा जी, आरोप लगे हैं, कुछ कश्यप कॉलोनी के लोग आए हैं, उनका कहना है कि एक भी ईंट वहां पर नहीं लगी और सरकारी स्कूल देने का भी वायदा किया था, वो वायदे कहाँ गए? सर ऐसे है, कश्यप कॉलोनी अनऑथराइज एरिया है, इन सभी लोगों को पता है। और ये लोग एक बार मेरे पर इकट्ठे होकर आए थे, ये तकरीबन 100 लोग मेरे पर इकट्ठे होकर आए थे और मैंने इनको बोला था आप 4 आदमी दे दो, 4 आदमी दे दो। इन्होंने, ये लोग सामने बैठे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये 100 आदमी मेरे पर इकट्ठे होकर आए थे और मैंने कहा 4 आदमी दे दो, मैं आपकी कार्रवाई स्टार्ट करूंगा। आज तक मेरे पास कोई आदमी नहीं आया। अगर कोई आदमी आता है मैं अभी इस्तीफा दूंगा। कोई भी आदमी आया हो मेरे पास। राखी की बात हुई, राखी वहाँ कर दी गई। वहाँ कश्यप कॉलोनी में भी, RK पुरम में भी, वहाँ भी सड़कों में कुछ घोटाला हुआ है। पिछले जब हमारी टीम आई थी पिछले टाइम, वहाँ भी हमने खुद लोग देखा था, सड़कें बैठ गई हैं। उसके ऊपर क्या कहें? देखो, सड़कें बनाना निगम की जिम्मेवारी, ठीक है, सड़कें में MCA का कोई रोल नहीं, ठीक है जी। आपकी देख रेख में तो होता होगा काम? बिल्कुल, मैं देखने होता है। आप उसकी जांच करवाओ, जिनको जो कसूरवार उस पर इंक्वायरी करवाओ। अगर मैं कसूर हूं मेरे पे करवाओ, ठेकेदार कसूर उस पर करवाओ। अगर निगम की जवाब दे, निगम से जवाब दे मांगो। हम कौन सा मना कर रहे हैं? सर, सड़कों की कंप्लेंट पब्लिक करती है। जिस जिसकी सड़कें बनी हैं, मेरे पास भी तो फोन आता होगा पब्लिक का, या तो सारी जगह ये तो जाते नहीं, हमारे पास भी तो फोन आता होगा पब्लिक का, हम भी जाते हैं वहां पे। अगर आइए तो उसकी जांच कराओ, सरकार ही नहीं की है, जांच ये कराएं। कसूरवार, मैं कसूरवार हूँ, मेरे पे इंक्वायरी की जाए। अगर कोई कसूरवार है उन पे इंक्वायरी की जाए। कुछ ठेकेदार के साथ आपकी साठगांठ के भी आरोप में? सर, मेरी साठगांठ के आरोप हैं। अगर मेरे पास आरोप हैं तो उनकी इंक्वायरी की जाए। अगर प्रूफ है, पब्लिक तो प्रूफ चाहिए ना। अगर प्रूफ है, मैंने आज तक 4 साल में जो सेवा की ईमानदारी से की है। आरोप लगाने बड़े आसान है, आरोप तो कोई किसी व्यक्ति पे लगा दे, लेकिन आरोप की इंक्वायरी करना, आरोप को साबित करना, वो साबित करें। अगर साबित है तो मैं तुरंत पद से इस्तीफा दूंगा। आरोप जिस दिन साबित होंगे अपने। अभी 1 साल रह गया है वर्मा जी, 1 साल रह गया है। 1 साल का आपका विजन क्या रहेगा? अनऑथराइज्ड कॉलोनी है कश्यप कॉलोनी, वहां से आपको जिताया गया है, वोट वहां से भी आए हैं। ये बहाना नहीं है कि अनऑथराइज्ड है, अनऑथराइज्ड में भी काम चल रहे हैं। आप ये क्या वादा करते हैं इस मंच से कि 1 साल में उन जो कॉलोनियां रहेगी, अनऑथराइज्ड कॉलोनी रहेगी, उसमें क्या कार्य करवाएंगे? जिस दिन कॉलोनी अथराइज होगी कश्यप कॉलोनी, और मैंने 3 कॉलोनी का नाम भेजे हूँ लिस्ट में, जिस दिन कॉलोनी अथराइज होगी मैं 2 महीने के अंदर कश्यप कॉलोनी का निवारण कर दूं। 2 महीने पब्लिक आगे संकल्प लेके जा रहा हूं, जिस दिन कॉलोनी अथराइज होगी, चाहे वो 1 महीने में हो, 2 महीने में हो जाए, मैं 2 महीने में निवारण कर दूंगा। 2 महीने में निवारण कर देंगे, जैसा कि पार्षद महोदय बता रहे हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। काफी गहमा गहमी के बीच हमारा ये कार्यक्रम हुआ है। कुछ लोग संतुष्ट थे, कुछ असंतुष्ट थे। लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से पार्षद महोदय से सवाल किए हैं और पार्षद महोदय ने बड़े अच्छे तरीके से भी उनका जवाब दिया है। कश्यप कॉलोनी कुछ अनऑथराइज्ड जो कॉलोनियां है, पार्षद महोदय ने इसी मंच से वायदा किया है कि जिस दिन वो अप्रूव्ड हो गई 2 महीने के अंदर भी उस कॉलोनी को बना दिया जाएगा।
वॉइस ऑफ पानीपत के लिए बस आज इतना ही। अगले पार्षद के पास चलेंगे और उनसे पूछेंगे 4 सालों में उन्होंने क्या क्या कार्य करवाए। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।